हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एग्जिस्ट अकेडमी के साथ अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कला एवं संस्कृतियाँ आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इनका किसी परीक्षा में योगदान क्या है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोग भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। ओके, से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग जानने की कोशिश ये करते हैं कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में लोक नृत्य तो हर राज्य के अलग अलग हैं, वैसे शास्त्रीय नृत्य भी सभी राज्यों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, और यह परीक्षा आपकी यह क्लास आपकी किसी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग धैर्य रखकर लास्ट तक बने रहिए। मात्र 10 मिनट में क्लास फिनिश होने वाली है और 100% यहाँ से एक नंबर कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पुटअप होने वाला है। ठीक है, तो देरी न करते हुए आइए इस सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले करा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कला एवं संस्कृतियाँ, हेडिंग आपकी है कला एवं संस्कृतियाँ या संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे पहली बात है कह रहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी संख्या आपकी कितनी है? तो 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और किसके अनुसार? तो भैया ये भरत मुनि के अनुसार, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अब बाद में कितने शास्त्रीय नृत्य की बात की गई है? 8 शास्त्रीय नृत्य। तो देखो, एक तरफ ये नृत्य लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है राज्य। ओके, एक तरफ आपका नृत्य है, इधर नृत्य है और इधर क्या है? राज्य। मतलब कौन सा नृत्य किस राज्य में है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है सबसे पहला नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम भैया कहाँ का है? ये तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, ये तमिलनाडु का है और भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में ये सबसे क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, कौन सा? भरतनाट्यम। ठीक है, और भरतनाट्यम का ये जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम सादिर है। क्या था इसका पुराना नाम? सादिर था। ठीक है, अगर कह दिया जाए सादिर के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे भरतनाट्यम को जाना जाता है। अब जो तमिलनाडु राज्य भैया, यहाँ की जो भाषा है, तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। यह भारत का जो तमिलनाडु है ना, ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी है तमिलनाडु। क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान देना है। अगर कह दिया जाए कि भरतनाट्यम का प्राचीन नाम कौन सा है तो सादिर था। ठीक, और ये सबसे पुराना भी है और है कहाँ का? तो तमिलनाडु का है। फिर दूसरा है आपका कथकली। दूसरा कौन सा है? कथकली। तो कथकली कहाँ का है भैया? केरल का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का है। ओके, आते हैं अगले पर। अगला है आपका ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है भैया? तो ओडिसी आपका उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का है। फिर आपका है सत्रिया या सतारिया। सतारिया कहाँ का है? ये असम का है और ये सबसे नवीन माना जाता है। जिस प्रकार आपका भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। उसी तरह सत्रिया सबसे नवीन है, कहाँ का है? असम का है। ओके, फिर है आपका कथक। तो कथक कहाँ का है भैया? कथक आपके यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। फिर आपका अगला है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। फिर आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। इससे पहले आपको हमने कथकली बता दिया है ना, तो कथकली भी कहाँ का है? कथकली ये भी कहाँ का है? केरल का है। ऊपर इससे पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान देना, कथकली अलग है और कथक अलग है। कथक यूपी का है और कथकली कहाँ का है? ये भारत के केरल राज्य का है। ठीक है, फिर आपका एक बचता है कौन सा? मणिपुरी। अब मणिपुरी कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। और मणिपुर में एक चीज़ ध्यान देना बच्चा, आपको यहीं बता दे रहे हैं, मणिपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? संगाई महोत्सव। कौन सा महोत्सव? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप बताएंगे मणिपुर में। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यहीं पे मणिपुर में एक झील है आपकी लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। कोई दिक्कत? ओके, चलो आते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है, देखो अब ध्यान ये देना कि जो ये नृत्य हैं इनसे संबंधित व्यक्ति, ठीक है, और जो नृत्य जैसे किया जाता है उसकी राइट साइड इमेज भी बनी रहेगी, आप लोग उस पर ही फोकस करते रहिएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली बात आती है भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है तमिलनाडु के। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं पूछा जाता है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, तो देखो ये भैया नीचे सारे प्रमुख व्यक्ति लिखे गए हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहली बात जो आती है वो है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे? भरतनाट्यम से है। सोनल मान सिंह का भरतनाट्यम, और एक चीज़ ध्यान देना, इनका संबंध ओडिसी से भी है। सोनल मान सिंह है, इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, इससे इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से। फिर एक है रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी भैया किससे है? भरतनाट्यम से। लेकिन ध्यान ये भी देना, देखो ब्रैकेट में लिखा कुचिपुड़ी ना, तो ये कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है, ये किससे है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये दोनों की नृत्यांगना है। कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति। और एक है टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से है। इतनी चीज़ें आपको बच्चा ध्यान देनी है। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी किसी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ओके, तो ध्यान से आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए और हमारे साथ इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, आते हैं अगले नृत्य के संबंधित व्यक्तियों पर। ठीक, अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, अब कुचिपुड़ी भैया आपका इससे पहले हमने कहाँ बताया, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इससे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनके बारे में ध्यान दे देते हैं। तो इनसे रिलेटेड पहले एक व्यक्ति हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखो इससे पहले भी भरतनाट्यम में इनको बताया ना कि इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। फिर एक है राधा रेड्डी, फिर एक है रजा रेड्डी, फिर है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और एक है शोभा नायडू। तो इन लोगों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। और देखिए भैया यहाँ ये कुछ महिलाएं कुचिपुड़ी नृत्य करते हुए दिखाई गई हैं। ठीक है, महिलाएं कैसा नृत्य कर रही हैं? कुचिपुड़ी नृत्य कर रही हैं। ठीक, आते हैं अगले डांस पर और उनसे संबंधित व्यक्तियों पर। ठीक है, अगला है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भैया कहाँ का है? आपको बता रखे हैं केरल राज्य का है। ठीक, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का है। इससे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इससे रिलेटेड प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। तो पहले हैं भारती शिवाजी। भारती शिवाजी का संबंध किससे भैया? मोहिनी अट्टम से है। हेमा मालिनी जो आपकी एक्ट्रेस हैं, उनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से। श्रीदेवी जो थी, श्रीदेवी जो एक्ट्रेस थी भैया जिनकी डेथ हो गई, उनका भी संबंध किससे था? तो मोहिनी अट्टम से था। और एक है अरागिनी देवी, सॉरी एक कौन है? आरागनी देवी। आरागनी देवी का भी संबंध किससे भैया? तो इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। और एक है कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा का भी संबंध किससे भैया? तो मोहिनी अट्टम से। ओके, ये क्या लिखा हुआ? कल्याणी अम्मा, इनका भी संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम से है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, अगला कह रहा है मणिपुरी। अब देखो भैया मणिपुरी, जो मणिपुरी है वो मणिपुर राज्य का है। ठीक है, और इससे संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पहले हैं आपके झावेरी बहनें। झावेरी बहनें, दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, इन सबका संबंध किससे है भैया? आपका मणिपुरी से। ठीक है, झावेरी बहनें हो गई। फिर सविता मेहता हो गई, निर्मला मेहता हो गई, और कलावती देवी। इन सभी लोगों का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से है। और इधर देखिए ये कुछ महिलाएं आपका मणिपुरी नृत्य करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ये लोग एक विशेष प्रकार का, देखो जैसे लहंगा टाइप में कुछ पहने हुए ना, ये ब्रेकेट टाइप में। ठीक है, इनका एक विशेष वस्त्र होता है, उसी को पहन के लोग डांस करते हैं। ठीक, अगला है आपका
ओडिसी। अब ओडिसी भैया किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको पता है ओडिसी कहाँ होता है, ये ओडिशा राज्य में होता है। ओडिसी कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब इससे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं, इससे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्ति हैं भैया, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इससे रिलेटेड पहले जो व्यक्ति हैं वो है इंद्राणी रहमान। इंद्राणी, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। किससे है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। फिर एक है कालीचरण पटनायक। कालीचरण पटनायक का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। फिर भैया सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह, देखो इससे पहले भी आपको बताया था ना कि सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। तो ये जो भरतनाट्यम है इससे भी सोनल मान सिंह का संबंध है और ओडिसी से भी है। फिर एक है किरण सहगल और एक है केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र का संबंध भी किससे है? ओडिसी नृत्य से है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कथकली भैया कहाँ का? कथकली आपका केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का है। अब देखो इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति जो हैं, प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, तो प्रमुख व्यक्ति में पहले हैं बलतौल नारायण मेनन, फिर हैं आपके उदय शंकर, फिर हैं कृष्ण नारायण, फिर हैं रुक्मणी देवी, फिर हैं मृणालिनी साराभाई और अगले हैं आनंद शिवरामन, ठीक है, आनंद शिवरमन, ठीक है। तो ये इतने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका संबंध किससे है? कथकली से है, ठीक है। और ये देखिए एक व्यक्ति कथकली करते हुए दिखाया गया, ठीक है, इमेज में। ये भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि किस डांस का कैसा स्टेप होता है, ठीक है। और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक। यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा जरा कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? एराविकुलम उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सत्रिया या सतारिया बोला जाता है, ये कहाँ का भैया? तो सत्रिया सतारिया कहाँ का है? असम का है, भारत के असम राज्य का है, ठीक, जिसकी राजधानी, असम की राजधानी क्या? दिसपुर, ठीक। इसके प्रमुख व्यक्ति में सबसे पहले एक हैं श्रीमंत शंकर देव, एक हैं जीतन स्वामी, अगले हैं सरदी सैकिया का संबंध किस से है? तो असम से, ठीक है, कोई दिक्कत, सत्रिया डांस से है। और ये किस राज्य से? सत्रिया कहाँ का है? तो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओके। बगल में देखिए कुछ महिलाएं आपको और कुछ पुरुष सत्रिया नृत्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथक, तो भैया देखो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओके। और इससे रिलेटेड जो भैया प्रमुख व्यक्ति हैं, तो पहले हैं बिरजू महाराज, फिर आपके लच्छू महाराज, फिर आपका अच्छन महाराज, फिर है सितारा देवी, फिर है शोभना नारायण, फिर है दमयंती जोशी। अगर कह दिया जाए दमयंती जोशी का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपके लिए हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए यूपी का राजकीय पशु
क्या है, यूपी का राजकीय पशु क्या है, या यूपी का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम भी तो ध्यान दें कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। ओके, नेक्स्ट आप लोग बताइएंगे कि आपको किस टॉपिक पे ऐसे वीडियो चाहिए। ठीक है, ताकि उसी टॉपिक को फॉलो करके वैसे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।